अपने हिसाब से नहीं बदल सकते इतिहास, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसका कारण वो याचिका है जिसके तहत देश के 1000 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने की मांग की जा रही थी। मगर सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार ने बीजेपी नेता और जाने माने वकील, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, अश्विनी उपाध्याय के होश ठिकाने लगा दिए हैं। और इतना ही नहीं, जब अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका वापस लेने की बात की तो उच्चतम न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया और इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसकी खूब आलोचना भी की है, जिसके बाद कुछ लोगों को बड़ी तेज मिर्ची लग चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के नाम पर फैलाई जा रही कट्टरता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है। नाम बदलने की याचिका को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि आप भूतकाल के लिए वर्तमान काल को बदलने की मांग कर रहे हैं, आप इसे अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। भारत में आज भी लोकतंत्र कायम है। यह खबर नेशनल चैनलों से कि सोशल मीडिया से लेकर जनसत्ता और दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर छापी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कट्टरवाद की आलोचना की जा रही है। जनसत्ता में लिखा गया है कि देश में 1000 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह तो भारतीय इतिहास है, आप इसे अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। भारत में आज भी लोकतंत्र कायम है, आप भूतकाल के लिए वर्तमान काल को बदलने की मांग कर रहे हैं। देश में पहले ही बहुत से मुद्दे हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं है। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बदले गए 1000 स्थानों की पहचान करके नाम बदलने के लिए गृह मंत्रालय को आयोग बनाने का आदेश देने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि अपनी याचिका देखें, मुस्लिम नाम पर हजारों सड़कें हैं, हम आपकी याचिका से चिंतित हैं। यह इतिहास के बारे में है। अपनी दलील में उपाध्याय ने कहा कि यह मामला मूल नामों को बहाल करने के अधिकार से जुड़ा है, कृपया मुझे अतिरिक्त हलफनामा दायर करने दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका है, आपके किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। उपाध्याय ने कहा कि गरिमा, संस्कृति, धर्म का अधिकार, जानने का अधिकार, यह नामों की बहाली से जुड़े हैं। संबंधित मामला 3 जजों के पास भेजा गया, कृपया देखें। पीठ ने कहा है कि यह एक पूरी तरह से अलग मुद्दा है। सड़कों के नाम का धार्मिक पूजा स्थलों से कोई लेना देना नहीं है। उपाध्याय ने रामायण युग के बदले हुए नामों का उदाहरण दिया। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि यह इतिहास का एक तथ्य है, क्या आप इसे खारिज कर सकते हैं? हम पर विदेशी आक्रमणकारियों का शासन रहा है, हम पर कई बार आक्रमण हुए हैं और इतिहास ने इसमें अपना हिस्सा लिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है। यहां तक कि जब बात हुई कि खुद वकील साहब अपनी याचिका को वापस लेने की बात कर रहे थे, उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अगर आप वापस लेते हैं तो उसके अलग मायने होंगे, और अगर हम खारिज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय इसे खारिज करता है तो उसके लोगों के सामने अलग मायने जाएंगे, इसीलिए इसे खारिज किया गया है। दोस्तों, जो बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने, सीधे तौर पर शीर्ष अदालत की ये फटकार उन सभी लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर कानून की बलि चढ़ा देते हैं और कट्टरता के नाम पर हत्या और मारपीट जैसे कर्मों को अंजाम देते हैं, बिना ये सोचे कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा, बिना किसी डर के, जैसे देश में कोई कानून ही नहीं। मगर इस फटकार ने उन सभी को एक बार फिर याद दिलाने का काम किया है कि हमारा देश इन धार्मिक कट्टरता वाले लोगों से नहीं, धार्मिक कट्टरवादों से नहीं, संविधान से चलता है, जो कि हमारे देश की नींव है। भले ही शीर्ष अदालत की ये बातें कुछ को बुरी लगे और कुछ को सही, मगर जो सच्चाई है वो यही है कि
देश किसी कट्टरवाद के अनुसार नहीं चलता, किसी कट्टरवाद धर्म के अनुसार नहीं चलता, या फिर किसी कट्टरवादी के अनुसार नहीं चलता। देश चलता है तो केवल और केवल संविधान से चलता है।